नमस्कार, मैं शिवराम मौजूद हूँ प्रयागराज। बहुत सारे तमाम सारे हमारे साथ युवा हैं जो सड़कों पर भोजन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, भाई साहब ये सड़क पे भोजन क्यों? बस योगी का देन है, सब सरकार की देन है भैया। सरकार की देन है। क्या करें हम लोग 2 शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हैं। हम लोग मांगे कि एक ही दिन में हो एग्जाम। 2 शिफ्ट में कराने में क्या दिक्कत समस्या है आप लोगों को? आने जाने में खर्चा पैसा सब कुछ लग रहा है। 2 बार पैसा लगेगा। 2 बार पैसा लगेगा भैया। भैया बताइए ये सड़क पे युवा क्यों भोजन कर रहा है? ये आयोग की नाकामी है। संजय श्रीनेत हम लोगों के लाइफ के साथ मजाक कर रहे हैं। 2 शिफ्ट 2 दिन में एग्जाम कराएंगे, फिर अपना पैसा लेकर नॉर्मलाइजेशन करके अपने तरीके के लोगों को भर्ती करेंगे। इनकी कमाई नहीं हो पाएगी एक शिफ्ट में होगा तो। ये अंदर खाने में कुछ धांधली कर सके इसलिए 2 दिन में करा रहे हैं, और इसलिए आज हम लोग ये लगाए पड़े हैं। इस सदन हम लोग लगा है जो। अच्छा, सदन लगा आप लोगों का? एकदम लगा है। वो लोग हम लोग सदन वो वाला सदन नहीं है ना भाई। हाँ। गरीबों का सदन है ये। अच्छा। वो विधानसभा वाला सदन नहीं है ये। नहीं, अमीरों वाला भोजन तो आप अमीरों वाला कर रहे हैं भैया। भैया वहाँ तो इससे सस्ता भोजन मिलता है। उनके लिए सब सस्ता है। हाँ, और महंगाई से हम हाँ, और हम लोग 250 नहीं खा पा रहे हैं। बताइए, नहीं खा पा रहे हैं। नहीं मिला बताइए भाई, रोटियां मिली है? 2 रोटियां मिली है बताइए। और सुबह से 11 बजे के बाद रात में 11 बजे लाठी उठी भी खाए सुने। ये कहाँ लाठी मिल गई है? भैया क्या कहेंगे, युवा क्यों परेशान है इतना? ये जो छात्र चल रहा है आपका, इसको देखते हुए 2 दिन से जो परेशान है, जो रात्रि भर से लोग लगे हुए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई मांग पूरी नहीं, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते लोग बेहद अधिक। ढोलक नगाड़ा तो बज रहा है। बिल्कुल, यह रात्रि ये सुबह से लोग लगे हुए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। लोगों का गला बैठ क्या कर रहे हैं? हमारी प्यास बज रही है, बॉटल हमारा बज रहा है। अच्छा। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ वहाँ पड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। संजय अंकल अंदर है, वहाँ पर एसी में बैठे हैं। और का चच्चा है हमारे, वो अंदर बैठे हैं, एसी का हवा खा रहे हैं। ये देखिए हमारे अखिलेश भाई क्या करे। भैया बताइए, जब भारत सरकार कह रही है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, तो एक 1 शिफ्ट 1 एग्जाम क्यों नहीं करा रही है? अरे वाह, क्यों नहीं करा पा रही है? क्यों आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं सरकार के लोग? अब इसके आप जाइए अंदर तक जाइए, इसकी बातें हमारे रखवाइए। हम लोग इतना सुबह से लाठी चार्ज हुआ, क्या वो लोग बताए नहीं होंगे? क्योंकि कुछ नहीं, वो अपने जो अमल है वो उनकी पूरी तैयारी है। भैया क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन का मीठा जहर दे के मारा जा रहा है, सिर्फ मारा जा रहा है और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं युवा? सुबह से भूख प्यास से बिल्कुल एकदम तड़प रहे हैं। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं रहा है, ऊपर से लाठियां अलग से बरसाई जा रही हैं। युवा क्या चाहता है भैया? युवा अपनी मांगे पूरी करे, लेकिन दे दे जिसके लिए जाए हो। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी आ गई है, फिर भी इनकी मनमानी चल रही है, अपनी तानाशाही चल रही है। निष्पक्ष अपनी बात रखने पर बताइए। खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता। हाँ, आईसीसी पहले से कहती है कि अब से रिव्यू होगा, डीआरएस सिस्टम होगा। पहले बताती है। ये नहीं 10 ओवर खत्म हो गया, अब डीआरएस शुरू होगा भाई अगले 40 ओवर के लिए। तो ये नौटंकी यही कर रहे हैं। कुछ भी विज्ञप्ति देने के बाद 2 दिन का एग्जाम, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, तो ये सब नौटंकियां बाद में हो रही हैं। तो ये खेल के बीच में नियम बदलना हुआ ना भैया। ये नहीं बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। कोर्ट ये भी कही है। हम लोग हटेंगे नहीं और इनसे। बताइए भैया क्या कर रहे हैं? हम लोग चाहे 2 दिन हो चाहे 3 दिन हो, चाहे रात दिन डटे रहेंगे और लिखित में नोटिस ले जाएंगे कि 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम हो। अच्छा, इसके लिए लड़ेंगे आप लोग? लड़ेंगे। आपको बता दें कि ये तमाम सारे युवा साथी हैं कि जो अपनी मांगों के लेकर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो यहाँ का सिस्टम है वो सिस्टम किस तरीके से इन युवाओं की बात मानता। भैया क्या लिखे हैं? पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, नोटिस लेकर ही लौटेंगे। नो नॉर्मलाइजेशन। भैया इधर आइए। नॉर्मलाइजेशन। हाँ, एसी के कमरों में बैठकर नियम बनाने वाले क्या कर रहे हैं? ये हमको बहका रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं। पहले तो पेपर आउट हुआ, उसके लिए धरना हुआ, फिर आज यहाँ बुला रहे। अरे हम संतोष पागल ना है। संतोष पागल नहीं है? नहीं, हम लोग समझदार है। अरे यूपीएससी दे रहे हैं सब लोग, इतने पागल थोड़ी हैं। आपके बारे में जानने रहे। हाँ भैया, नेता तो हमारा खूब पढ़ा लिखा होता है। देखिए हम लोग, देखिए ये बिस्कुट नहीं खा रहा है। बिस्कुट नहीं खा रहा है।
वही देखिए, वही हाल है, घोड़ा चल नहीं पा रहा, गधा च्यवनप्राश खा रहा है। भैया बताइए। हाँ, यहाँ से एक्चुअली अभी मैं यहाँ पे 10:30 बजे से यहाँ पे हम जो आंदोलन था हम उसी से पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जिसके हिसाब से आप हमारी जो गला इसमें है, जो हमारी स्थिति है, उस हिसाब से भी आपको पता चल गया होगा कि हमने कितना यहाँ पे आंदोलन संघर्ष किया है। और मैं यहाँ से 6 बजे गया। मैं यहाँ पे इलाहाबाद में रहता हूँ और वहाँ से मैं कमरे में रहता हूँ, एक रेंट के रूम पर रहता हूँ। उसके बाद मैंने गया तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ पे कई भाई जो है पूरे भारत से यहाँ पे लगभग आए हुए हैं और इस आंदोलन में इस नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है लाओ और हटाओ, एक प्रोसेस होती है उस नॉर्मल कंडीशन को पाने के लिए। इसका मतलब लाओ और हटाओ का जो प्रोसेस है उसमें आपको पूरी यूपी पीसेस के चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू की, उसकी पूरी आपको एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखना पड़ेगा। जो प्रीलिम्स को होती है उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट का मतलब होता है कि उसमें जो क्वेश्चन बन रहा है इसमें क्वेश्चन के वेरिएशन जो होते हैं उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है वो हर बच्चों को पता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन के वेरिएशन होंगे, जो हर सीट क्योंकि 2 पेपर बनाए जाएंगे, एक पेपर शिफ्ट फर्स्ट का और दूसरा सेकंड शिफ्ट का, उसमें वेरिएशन जो होगा तो पहले तो फैक्टर ए होगा कि उसमें जो होगा तो उसमें क्या होगा, किसी शिफ्ट के बच्चों को सरल मिल सकता है, किसी शिफ्ट के बच्चों को मतलब बच्चों के साथ परीक्षा जो प्रश्न होगा वो भेदभावपूर्ण आएगा। बिल्कुल इसमें डिस्क्रिमिनेशन की आप जो है उसकी कितनी लेवल हो सकती है आप उसको भी नहीं बयां कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आयोग का एक रिकॉर्ड रहा है, बच्चों को भी हर एक कैंडिडेट चाहे यूपीएससी को चाहे यूपीपीएससी का हर एक कैंडिडेट हो उसको पता है कि कितने नंबर आए। जो क्वेश्चन गलत होते हैं हर साल 10-15, इनके यहाँ एक रिकॉर्ड ही है, 10-15 क्वेश्चन हर साल गलत होते हैं, हर साल गलत। और आयोग सिर्फ एक आंसर की निकालता है, फर्स्ट आंसर की। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो विवादित क्वेश्चन होते हैं, वो डिलीट किए जाते हैं। उसके बाद कोई फाइनल आंसर की नहीं आता। इसका मतलब जो बच्चे होते हैं वो अंधकार में जीते रहते हैं। तो जब नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन आ जाएगी तो वहीं लाओ और हटाओ की जो प्रोसेस होती है, जैसे अम्बेडकर जी ने बोला कि संविधान मैंने तो बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से पास हो गया, लेकिन जिसके हाथ में जाएगा वही दिखाए कि भारत की तस्वीर कैसे बनेगी, है ना। तो इस पूरी प्रोसेस में जो है, ये पूरी प्रोसेस आपने तो हमको दिखा दी कि भैया देखिए नॉर्मलाइजेशन के सारा फार्मूला है। ये तो सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला होता है, a+b का स्क्वायर तो पता होता है कि a का वैल्यू रख दो b का वैल्यू तो पता चल जाता है। लेकिन एक वेरिएबल वाला आपने फार्मूला बताया है, वेरिएबल में जो मैटर काम करता है प्रोसेस का काम करता है, मैकेनिज्म का काम करता है। मतलब सीधा ये बताइए कि डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो आप कर्नाटक के युद्ध और मैसूर के युद्ध में कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन सा टफ है और कौन सा इजी है? नो नॉर्मलाइजेशन, हम चाहते हैं नो नॉर्मलाइजेशन। आपको बता दें कि ये तमाम सारे युवा थे कि जो लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी तादाद में हजारों की संख्या में जो युवा है वो सड़कों पर उतर आ गया है। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार जो है वो युवा जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम बहुत सारे तमाम सारे युवा हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सिस्टम के सरकारी सिस्टम जो बन रहा है, जो परीक्षा सरकार जिस तरीके से करवाना चाहती है, आखिर युवाओं को क्या समस्या है इस तरीके के परीक्षा कराने में। और ये देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोग ताली बजा रहे हैं, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं।